हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं ग्लैडिएटर की। बहुत ही आइकॉनिक मूवी का एक सीक्वल है। जबरदस्त बना है कि नहीं बना है, क्योंकि इसका जब ट्रेलर आया था तो बहुत ज्यादा मैसिव स्केल के ऊपर थी। देखो, जब सेकंड पार्ट आता है ना, उसके अंदर इमोशनल स्ट्रिंग अगर पहले से जुड़े हुए हो तो बेटर है, या फिर आप ऐसे तरीके से दिखाओ कि ग्लैडिएटर था, ग्लैडिएटर का जमाना था, रोमन वर्ल्ड था, अब भी एक ऐसा ही कुछ है और एक और ग्लैडिएटर की कहानी होगी, तो वो भी चल जाता है। जैसे मतलब गोलमाल टाइप सीरीज, या फिर लिंकेज दिखाओ। यहाँ पर लिंकेज है भी, और मैं बोलूंगा कुछ हद तक नहीं भी है। अलग तरीके का वर्ल्ड सेटअप है यहाँ पर, लेकिन कोर सेम ही है। तो पहले पार्ट का हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी है, ताकि उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाए। ग्लैडिएटर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा वर्ल्ड दिखाती है आपको, रोम का, जहाँ पर मैक्सिमस की एक कहानी आपको दिखती है, रसल क्रो की। और वो एक अच्छा सा वॉरियर है, जर्मनी वर्मनी वॉर वॉर जीत रहा है, किंग बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, किंग उसको नेक्स्ट किंगडम का राजा बनाना चाहता है, बट किंग के खुद के बच्चे हैं जो हॉकिन फिनिक्स, जो कि जोकर बने हुए हैं, वो उसके अंदर मेन विलन है, बच्चा है उसका, और वो किंग को मार देता है, मैक्सिमस की फैमिली को भी मार देता है। अब मैक्सिमस को इससे बदला लेना है। इन बिटवीन वो ग्लैडिएटर बन जाता है। कैसे बन जाता है वो देखते हो। अब ये ग्लैडिएटर मैक्सिमस के साथ फेस टू फेस हो जाता है क्लॉजियम के अंदर, और फिर बहुत ही जबरदस्ती वॉर होती है, और दोनों मारे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मगर इससे पहले जो एपिकनेस क्रिएट होती है वो ज्यादा बढ़िया होती है। अब इसका एक पर्पस होता है मूवी का, जो एंडिंग दिखाई गई है वो है कि एक तो अमन शांति आ जाए, अब इसके अंदर से लड़ते ना रह जाएं, क्योंकि रोमन्स का काम था सिर्फ एक दूसरे के ऊपर अटैक ही करते चले जाना। और दूसरा, ये जो होल सिस्टम ऑफ स्लेवरी है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अब इस मुद्दे को उठा के ग्लैडिएटर 2 के अंदर भी डाला गया, जो मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्केल के अंदर है, इवन ग्रैंडर है। बहुत ही ज्यादा वीएफएक्स हैवी भी है, क्योंकि पहले वाले के अंदर इतने ज्यादा नहीं थे, 2000 के अंदर आई थी। एपिक है, पॉलिटिकल है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, रादर इतनी पॉलिटिकल है कि एंड होते होते भी अपना पॉलिटिकल जो टेक्सचर है वो छोड़ती नहीं है, जब आपको लगता है कि मूवी खत्म हो जानी चाहिए थी। एंड इट इज समवेयर कनेक्टेड टू पार्ट वन की स्टोरी, कि भाई ये जो होल सिस्टम है स्लेवरी का, और कौन राइटफुल राजा होना चाहिए, ये मुद्दा यहाँ पर भी चलता रहता है। और कुछ फायदा उठाने वाले लोग भी यहाँ पर आपको दिखते हैं, जैसे कि डेंजल वॉशिंगटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल है। ये कैसे यूज और वो मिस यूज करता है, और कैसे एक डिस्कवरी होती है। पॉल मैस्कल जो कि यहाँ पर हीरो का रोल कर रहा है, उसके जो जगह है उसके ऊपर अटैक हो जाता है, फिर उसको बंदी बना लिया जाता है। फिर सेम तरीके की कहानी में वो ग्लैडिएटर की ट्रेनिंग ले लेता है, कैसे वो नोटिस के अंदर आता है, और जब नोटिस में आता है तो डेंजल उसको किस तरीके से यूज करता है। और जो उसके ऊपर अटैक करने वाला इंसान होता है वो पेड्रो पास्कल होता है, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा सिपाही हेड होता है, शैडो सिपाही होता है। तो अब ये जो चीजें हैं, ये एक वॉर सिनेरियो क्रिएट कर देती हैं, मेंटल वॉर, मतलब नॉट लिटरली अ वॉर। अभी कैसे जो पॉल मैस्कल है वो अपना बदला लेता है होल ऑफ लेट्स से किंगडम ऑफ रोम, और पेड्रो पास्कल से। और पेड्रो पास्कल की ऐसी क्या भीष्म पितामह वाली लिमिटेशंस हैं कि वो जुड़ा हुआ है इस एम्पायर के जो सो कॉल्ड राजा हैं और नॉट राइटफुल राजा हैं उसके साथ। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये बहुत एक्सपीरियंशियल है, इसके अंदर कोई भी स्पॉइलर नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादा बहुत ज्यादा आपको ट्विस्ट एंड टर्न भी इस मूवी के अंदर नहीं दिखेंगे। बहुत लीनियर तरीके से आपको मिलती है। जो ये काम करती है मूवी, जो नहीं करती वो भी बताऊंगा। ये आपको ट्रांसपोज कर देती है उस एरा के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, चाहे लोग हों, चाहे क्लॉजियम हो, वॉर हो, कैसे गेम्स वापस री इंट्रोड्यूस हो गई थी जो कि बड़ी लीथल थी, जब ग्लैडिएटर पहले वाले में भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो ये सारी जो चीजें आपको वहां पर ट्रांसपोज कर देता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरीके का एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था रसल क्लो के साथ, क्योंकि उसके साथ जो ईमानदारी वाला क्वेश्चन लगा हुआ था अपने किंगडम, अपने राजा के साथ, प्लस उसने फैमिली खो दी थी और फिर वो वहां से राइज करना चाहता था, वैसी वाली अटैचमेंट यहाँ पर मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब पकड़ नहीं पाए हैं। आता है वो सीन, ऐसा नहीं है कि ऐसे मैटर्स डिस्कस नहीं होते हैं जब वो जुदा हो रहा है अपने लोगों के साथ, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आई गई हो जाती हैं। और वहां से फिर ये जब एक बारी एक्शन का रूपांतर ले लेता है तो फिर एक्शन ही एक्शन है, और फिर एंडिंग होते होते ये थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा हो जाता है। तो आपका जो इमोशनल रीजन होते हैं, हीरोइज्म वाले रीजन होते हैं, वो थोड़े से कम होते चले जाते हैं। लेकिन मैं एक्टिंग में सबकी मैं बहुत तारीफ करूंगा। स्पेसिफिकली पेड्रो पास्कल ने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके की एक्टिंग करी है। उसके अंदर एक उसको करना भी है, उसका रिस्ट्रेंट भी है, दोनों चीजें आपको दिखेंगी। डेंजल वॉशिंगटन शरारती तत्व, यू विल नॉट लाइक हिम, and in a rightful manner, because he's supposed to play that शकुनी मामा, जहां पर वो बीज बो देगा, उस तरीके का, नॉट दैट ही इज फाइटिंग हिमसेल्फ। और पॉल पैस्कल का जो
मैं बोलूँगा कि जो उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस और ये सब किए बहुत अच्छा किया, लेकिन जो इमोशनल डेप्थ मेरे ख्याल से रसल क्रो लेके आए थे, और पुराने एक्टर्स में ना पता नहीं अलग तरीके का एक स्क्रीन प्रेजेंस था, वो मुझे पॉल पास्कल के अंदर थोड़ा मैं मिस कर रहा था। वो एक ऑरा चाहिए, बल्कि मैं चाहता था कि पेड्रो पास्कल अगर कभी किसी ज़माने में जब ही वाज़ यंग, उसके पास वो ऑरा है कि वो स्टैंड अलोन कर सकता है ऐसे। तो इससे मुझे याद आता है, सॉरी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, अजय देवगन ने ऑफ लेटली बोला था कि जो आज की जनरेशन के जो हीरो है ना, उसके अंदर वो जो स्ट्रॉन्ग डिमीनर वाले जो हीरो होते हैं वो थोड़े कभी भी मिसिंग होते हैं। तो वहाँ हॉलीवुड के अंदर भी यही है कि एक बार ये स्टेलॉन खड़ा हो गया, एक बार ये सारे रसल क्रो टाइप के लोग खड़े हो गए, या फिर आर्नोल्ड खड़ा हो गया, तो लगता था कोई कोई खड़ा है, मतलब कुछ एक उसकी अलग ही पर्सनैलिटी होती थी। यहाँ पर अभी जो है वो थोड़ा सा वैसा वाला डिमीनर नहीं दिखता है। मूवी जो स्कोर मेरा रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। इतनी बुरी पिक्चर नहीं है, अच्छी है, वन टाइम टाइम पास है। लेकिन अगर आपने पहला वाला पार्ट देख लिया तो ये उसका एक्सटेंशन ही है और थोड़ा ग्रैंडर स्केल के अंदर है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि को जो लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं या फिर घर पे देख लेते हैं, वो मत करें। ये ये स्केल वाली पिक्चर है, इसको आपको इंजॉयमेंट तभी होगी जब आप जाएंगे बड़े बड़े पर्दों पे इसको देखोगे, तभी मजा आएगा। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।